तो यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखो, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5:4:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:4:2:2:1। पहले हमारे ए बी सी तीन पार्टनर्स थे और हमने डी और ई दो नए पार्टनर्स को भी लिया है। तो फिर अब हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए बी सी जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनके लिए ही हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। ठीक है। तो ओल्ड रेशो सबसे पहले हम निकालेंगे ए के लिए। ए का ओल्ड था 5/10 और इसका था 3/12। ठीक है, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 10 से। फिर यहाँ भी 10 से किया और यहाँ 12 से किया। तो ये आ जाएगा 60 - 30/120। सो 30/120 ये आ गया। ऐसे ही हम बी का करेंगे। बी का था हमारा 4/10 -4/12। तो इसको 12 को 10 से 10 12, सो 65 नहीं, 4 है ना, सॉरी। ये है 4/10 और 4/12। तो 48 -40 डिवाइडेड बाय 120। सो 8/120। फिर सी। सी है हमारा 1/10 -2/12। तो ये हो जाएगा -8/120। तो इन दोनों को सेक्रीफाइस है और सी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं पूरे फर्म की गुडविल कितना है। तो डी जो है वो लाया है 90,000 का गुडविल फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो 90 डीज शेयर ऑफ गुडविल 90,000 और डीज शेयर, डी का शेयर है हमारे पास 2/12। तो फुल फर्म कैपिटल वो गुडविल क्या होना चाहिए, 90,000 × 12 ÷ 2। तो 90,000 × 12 ÷ 2। तो 5,40,000 पूरे फर्म का गुडविल होना चाहिए। अब इसमें ई ई का शेयर कितना होना चाहिए, क्योंकि ई लेकर नहीं आया है और उसका करंट अकाउंट हमें डेबिट करना होगा। इनटू उसका शेयर है 1/12। सो 45,000। ठीक है, ई का शेयर हो गया। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है कि both the new partners introduced capital 1,20,000 each as their capital। तो हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो देखो, सी गेनिंग पार्टनर है क्योंकि उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा माइनस में आया है। तो फिर सी शेयर इन गुडविल 5,40,000 × 8 ÷ 20। तो ये इसका गेनिंग का जो निकल के आया था वो था। तो उससे आ जाएगा हमारा 36,000। ठीक है, 36,000। अब हमारा हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले डी आया है, तो वो क्या लेके आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल
डी अपना कैपिटल कितना लेके आया, 1,20,000 टू पीएफजी, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है 90,000। सो ये दोनों चीजें मिला के हुई 2,10,000 की। ठीक है। अब उसके बाद आया ई। तो ई क्या लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल, क्योंकि वो गुडविल तो लेकर ही नहीं आया है। सो 1,20,000 में लेकर आया। ठीक है। अब वो गुडविल नहीं लेके आया तो उसके हम करंट अकाउंट को वहां से डेबिट करेंगे। तो अब पीएफजी, अब ओल्ड पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, एक तो पीएफजी 90,000 जो कि डी लेके आया है। फिर ई कुछ नहीं लेके आया तो ईज करंट अकाउंट डेबिट, ई का जो था वो था हमारा 5,40,000 का, जो उसका रेशो था वो 45,000। और फिर सी, सी भी गेनिंग पार्टनर है तो सी को भी देना पड़ेगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 36,000। और ये सब मिल जाएगा ए और बी को, क्योंकि ए और बी दोनों आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं। तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये देखो टोटल कितना हुआ, 90,000 प्लस 45,000 प्लस 36,000। इसको हमको देना है 15:4 के रेशो में। तो 1,35,000 और 36,000।